हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 18 में। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां हुयंग मस्त दारू पीकर सोया हुआ था। हुयंग जगता है, लेकिन वो अपने हैंगओवर की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और ये सारी चीज वहीं पर खड़े होकर उसकी मॉम भी देख रही थी। अब जैसे ही हुयंग की नजर अपनी मॉम पर पड़ती है, वो उनसे पूछने लगता है कि क्या वो अभी तक काम पर नहीं गई। वहीं उसकी मॉम उससे पूछने लगती है कि क्या ट्रबल क्रिएट करने से उसका यही मतलब था। हुयंग भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर से ये कहकर सो जाता है कि उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि हेजी से मिलने के लिए स्कूल के बाहर ही खड़ी थी कि उसी समय उसके नजर दो लड़कों पर पड़ती है, जो कि उन्हीं झाड़ियों के बीच से निकलकर बाहर आते हैं और स्कूल से बंक मार के भाग जाते हैं। ये देखते ही अचानक ही होंगजू को वही दिन याद आने लगता है जब वो भी इस तरह से बाहर आई थी और उसके पीछे पीछे हुयंग भी मिलिट्री बेस तक पहुंच गया था, जहां जुनहो के ना मिलने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। साथ ही उसे हुयंग की वही बात भी याद आती है जब हुयंग ने उसे कहा था कि उस दिन की मेमोरीज उसके लिए बैड मेमोरीज कैसे हो सकती है, क्योंकि वो जुनहो से तो रिलेटेड थी ही नहीं, वो तो सिर्फ उन दोनों की मेमोरी थी। ये सोचकर उसे एहसास होता है कि लास्ट नाइट हुयंग ने उसे ये क्यों कहा था कि उसे उसकी बहुत ही ज्यादा केयर है। अब हेजी के बाहर आते ही होंगजू अपना सर पकड़कर उसे कहने लगती है कि ये उसने क्या कर दिया और हुयंग के सामने न जाने उसने क्या क्या बोल दिया। हेजी पहले उससे पूछती है कि क्या कल उन दोनों के बीच आर्गुमेंट हुआ है और फिर कहने लगती है कि लव स्टोरी के बीच तो ये सब होता ही रहता है और होंगजू को उसके साथ चलकर लंच करने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हुयंग को, जो कि अभी भी बैठकर ड्रिंक ही कर रहा था कि उसी समय उसकी बेल बजती है और हम देखते हैं कि संगपिल उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया था, जहां उसका घर देखकर संगपिल कहने लगता है कि बीकू कितने डिजाइनर और रिच हैं और वो तो हमेशा ही उनके साथ काफी ज्यादा रूड रहता है। हुयंग भी संगपिल से माफी मांगता है कि वो कल रात वापस उसके पास नहीं आ पाया। संगपिल कहता है कि उसे पहले से ही मालूम था कि वो वहां नहीं आएगा और उसने पक्का ड्रिंक कर लिया होगा। अचानक ही उसके पूछने पर कि आज उसके रेस्टोरेंट का क्या होगा, संगपिल कहने लगता है कि जब से वो बीच ट्रिप से वापस आया उसने काफी सोचा कि आखिर उसने ये रेस्टोरेंट क्यों ओपन किया था, कि क्या उसकी लाइफ का गोल सिर्फ सक्सेसफुल होना था या फिर अपनी लाइफ में खुश होना था। सीन शिफ्ट होता है उन दोनों पर, जहाँ हेजी काफी ज्यादा हंस रही थी और असल में वो इतना इस वजह से हंस रही थी क्योंकि लास्ट नाइट होंगजू ने अपनी तरफ से ही हुयंग की उन सभी गर्लफ्रेंड्स का नाम बनाया था। हेजी के पूछने पर कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि वो इतना ज्यादा परेशान लग रही है, होंगजू कहने लगती है कि उसने हुयंग को कहा कि वो भी जुनू की तरफ से बिना बताए यहाँ से चला जाएगा। ये सुनते ही हेजी कहने लगती है कि वो ये सब कैसे कह सकती है। होंगजू के कहने पर कि उसकी मॉम यहाँ पर उसे लेने वापस आई है, हेजी कहने लगती है कि हुयंग ने खुद प्रॉमिस किया है कि वो वापस नहीं जाएगा। साथ ही जैसे होंगजू कहती है कि हुयंग को पता चल गया था कि वो जुनहो के साथ काम कर रही है, इस वजह से उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। ये सुनकर हेजी भी अचानक ही कहने लगती है कि बुरा तो उसे भी लग रहा है क्योंकि उसने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। अब जैसे ही होंगजू कहती है कि उसने सिर्फ उसे इस वजह से नहीं बताया क्योंकि उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, हेजी बड़े ही अजीब तरीके से उसे कहने लगती है कि उसे पता है कि होंगजू हर चीज में अच्छी है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर सकती है। होंगजू को भी समझ आ गया था कि हेजी उससे थोड़ा अपसेट है। इधर सीन शिफ्ट होता है जहां नाश्ता करते हुए संगपिल हुयंग से कहने लगता है कि उसे इस तरह से प्रिटेंड करना चाहिए था कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और उसे होंगजू को ऐसा दिखाना चाहिए था कि उसकी लाइफ में सिर्फ एक वही लड़की है, जिस पर हुयंग कहता है कि उसकी लाइफ में सच में सिर्फ एक वही लड़की है। अब हुयंग को इतना अपसेट देखकर संगपिल उसे कुछ फनी दिखाने के लिए कहता है, पर उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो इस बारे में होंगजू और हेजी से कुछ नहीं कहेगा। जिसके बाद वो उन तीनों की ही ओल्ड फोटोज उन्हें दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें वो हेजी और होंगजू दोनों के ही बारे में उसे बताने लगता है। अब कुछ देर बाद अचानक ही संगपिल हुयंग से कहने लगता है कि एक बार नशे की हालत में होंगजू ने उसे एक बात बताई थी कि उसे बार बार एक ही तरह का नाइटमेयर आता है, जिसमें वो हमेशा लोगों का पीछा करती रहती है, जहां उन सभी लोगों ने उसे वेट करने के लिए कहा था कि वो उससे वापस जरूर आकर मिलेंगे, लेकिन वो लोग हमेशा ही उसे गुड बाय बोले बिना ही चले जाते हैं। ये सुनते ही हुयंग को पास्ट का वही सीन याद आता है जब वो बस स्टॉप पर होंगजू से मिले बिना ही वहां से चला गया था। साथ ही वो भी समझ गया था कि लास्ट नाइट होंगजू ने उसे ऐसा क्यों कहा था कि वो भी बाकी सभी की तरह है और हमेशा ही बिना उसे कुछ कहे ही चला जाता है। साथ ही संगपिल कहता है कि उसके पूछने पर कि अगर वो उन लोगों से कभी मिली तो क्या कहेगी। होंगजू ने कहा था कि अगर वो उन लोगों से कभी मिल पाई तो वो उन्हें सिर्फ गुड बाय बोलना चाहती है ताकि उसे कभी उनका वेट ना करना पड़े। संगपिल कहता है कि सभी लोगों की अपनी एक पेनफुल स्टोरी होती है। ये सुनकर हुयंग को भी एहसास होता है कि हमेशा उससे मिलने पर होंगजू से गुड बाय क्यों कहा करती थी।
सीन शिफ्ट होता है ओबोक हाई स्कूल में, जहाँ सोन सभी बच्चों को फुटबॉल खिला रहा था कि उसी समय हेजी भी वहां पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुमसुम लग रही थी। हेजी को देखते ही सोन का पूरा ध्यान भी उसी के ऊपर चला जाता है, लेकिन उसी समय एक स्टूडेंट इतनी जोर से शॉट मारता है कि वो सीधे हेजी की ओर जाने लगती है। अब बॉल को हेजी की ओर जाते हुए देखकर सोन तुरंत जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो बॉल सीधे जाकर सोन के मुंह पर ही लग जाती है और अगले ही पल सोन सीधे नीचे गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ही सोन सीधे स्कूल फार्मेसी में पहुंच जाता है, पर जैसे ही वहां हेजी पहुंचती है सोन सोने की एक्टिंग करने लगता है। हेजी भी आकर कहने लगती है कि वो जानती है कि वो अभी तक सोया नहीं है। सोन भी अचानक ही उठकर कहने लगता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। हेजी जैसे उसे चेक करने लगती है सोन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर हेजी उससे पूछने लगती है कि क्या वो अभी भी यही कहना चाहेगा कि वो उसे पसंद नहीं करता है। इतना सुनते ही सोन उसे कहने लगता है कि जब से वो यहाँ आया था वो सिर्फ उसे ही पसंद करता है। सोन उसे आई लव यू बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसे हिचकी आने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब वो ठीक से नहीं बोल पाता तो वो चिल्लाकर उसे जोर जोर से बोलने लगता है और फिर अगले ही पल उसे किस कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हुयंग की मॉम को, जो घर आकर देखती हैं कि हुयंग ने चारों ओर दारू की बोतल सी रखी हुई हैं। वो अभी ये सब कुछ देख रहे थे कि उसी समय संगपिल भी नशे की हालत में बाहर आता है। वो उन्हें देखकर पहले हेलो कहता है और फिर गुड बाय कहकर जैसे ही जाने लगता है उसकी मॉम उससे पूछने लगती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। संगपिल कहता है कि वो हुयंग का बेस्ट फ्रेंड है और वो हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ा करता था। अब हुयंग की मॉम के पूछने पर कि वो कहाँ है, संगपिल कहता है कि वो अभी यहीं पर था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि उसे उसके बारे में अभी नहीं पता। अभी सुनते ही उसकी मॉम को भी एहसास होता है कि शायद वो ऊपर ही गया होगा। अब नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम भी ऊपर पहुँच जाती है, जहाँ हुयंग नशे की हालत में वहीं पर बैठा हुआ था। अपनी मॉम को वहाँ देखते ही हुयंग कहने लगता है कि जो लड़की यहाँ पर रहती है उसने उसे बहुत ही ज्यादा रुलाया है। साथ ही अपनी मॉम से पूछने लगता है कि क्या कोरिया से जाने के बाद उन्हें कभी इस चीज का रिग्रेट हुआ या फिर कभी उन्होंने कोरिया को मिस किया, जिस पर उसकी मॉम मना कर देती है। ये सुनते ही हुयंग कहने लगता है कि हाल ही में उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास्ट की ज्यादा मेमोरीज नहीं है और उसके पास सिर्फ कुछ ही मेमोरीज हैं। साथ ही कहता है कि जब भी वो बहुत ही ज्यादा उदास होता था तो उन मेमोरीज को याद करके बहुत ही ज्यादा बेटर फील करता था। पहले उसे इस चीज का रीजन नहीं पता था, लेकिन कोरिया में वापस आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कोरिया को बहुत ही ज्यादा मिस करता था और उससे भी ज्यादा मिस वो होंगजू को करता था, क्योंकि वो हमेशा से ही होंगजू को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। साथ ही वो अपनी मॉम को पहले अंदर जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है होंगजू को, जहाँ काम करते हुए भी उसका पूरा ध्यान क्लॉक पर ही था और 6 बजते ही होंगजू तुरंत अपना सामान उठाकर दौड़ते हुए वहां से निकल जाती है ताकि वो हुयंग से जाकर मिल सके। अब हुयंग से जाकर मिलने की जल्दी में वो बस एक स्कूटर से टकराने ही वाली होती है कि उसी समय हुयंग वहां आकर उसे बचा लेता है और उससे पूछने लगता है कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है और वो तो उसे ही मिलने आ रहा था। हुयंग को वहां देखकर होंगजू भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहीं पर हमें एक एपिलॉग भी दिखाया जाता है, जहाँ हेजी और होंगजू उसी ओल्ड लेडी की शॉप में लंच कर रहे थे, जहाँ हेजी होंगजू को उसके साथ यूरोप ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, पर होंगजू कहती है कि उसे रिसेंटली एक जॉब मिली है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ पाएगी। उसी समय संगपिल भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। संगपिल कहने लगता है कि उन तीनों का टेस्ट बिल्कुल सेम है। साथ ही कहता है कि अगर हुयंग यहाँ पर होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। अब हेजी और संगपिल दोनों आपस में इस चीज को लेकर लड़ने लगते हैं कि हुयंग के जाने की वजह से उन दोनों में से कौन ज्यादा दुखी है। पर तभी उनकी नजर होंगजू पर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है। वो दोनों भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर होंगजू क्यों रो रही है। उससे पूछने पर होंगजू कहती है कि अचानक से उसे अपने हार्ट में पेन फील हुआ। साथ ही होंगजू कहती है कि उसे पहले एहसास नहीं हुआ, लेकिन हुयंग के जाने के बाद उसे याद करके वो बहुत ही ज्यादा बार रोई है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।